गाइस हमारा पांचवा सवाल है। कौन सवाल है? हमारा पांचवा सवाल है। एक 3 गुणित 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए, जिस तरह से हमने चौथा क्वेश्चन किया है सेम टू सेम उसी तरह हमें पांचवा क्वेश्चन करना है। तो इसके दो पोर्शन दिए हैं, दो पार्ट दिए गए हैं। तो पहला है AIJ इजकल टू 1/2 मॉड में -3i प्लस के जे, जबकि दूसरा पार्ट है AIJ इजकल टू 2i माइनस के जे। तो हम पहला पोर्शन करेंगे। AIJ इजकल टू 1/2 मॉड में -3i प्लस के जे कितना है? AIJ इजकल टू 1/2 मॉड में -3i प्लस जे। ठीक है, जो इसका क्रम है, क्या क्रम, वो क्रम दे रखा है हमें 3 गुणित 4। अवयव का जो क्रम होना चाहिए वो होना चाहिए 3 गुणित 4। कितना अवयव के लिए क्रम होना चाहिए? 3 गुणित 4। तो हमें करना क्या है, एक अवयव ऐसा बनाना है इस समीकरण के द्वारा कि जो इसका क्रम हो वो 3 गुणित 4 हो। तो 3 गुणित 4 में पहले अवयव कैसा होता है? 3 गुणित 4 में मतलब 3 रो हो और 4 कॉलम हो। तो A11, A12, A13, A14। ठीक है, अब होता है A21, A22, A23, A24। ठीक है, A31, A32, A33, A34। ये आपका 3 गुणित 4 क्रम का अवयव है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? AIJ। ठीक है, इसमें I हमारी क्या है? पंक्ति, और J हमारा क्या है? स्तंभ। अब हमें एक ऐसे अवयव की रचना करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना है A11 का मान। किसका मान ज्ञात करना? A11 का मान। तो A11 लिखेंगे। अब देखिए I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है। क्यों? जो A11 लिखी है उसका पहला है 1, ये आपको दर्शाता है रो को। किसको दर्शाता है? पंक्ति को। फिर लिख दे रहा हूं, रो या पंक्ति को दर्शाता है। और दूसरा जो रहता है J, इसका भी 1 है, वो आपका क्या दर्शाता है? कॉलम को। कॉलम बोले तो स्तंभ, इसको दर्शाता है। इस कारण जो हमारा 11 होगा, तो यहाँ पर I का मान हमें 1 मिल गया और J का मान भी हमारा 1 मिल गया। ठीक है, तब हमें 11 का मान याद करना है। 11 का मान कैसे निकलेगा? पहले डाल लेते हैं इसको -3। अब देखिए I की जगह हमें पता है 1 है, तो गुणित 1 कर लेते हैं, प्लस J की जगह भी 1 लगाना है, लगा दिया, मॉड बंद कर दिया। अब 1/2 -3 + 1 -2 हुआ। -2 हुआ, जब हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 2 होगा। तो 2/2 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, हमारा किसका मान निकल आया? A11 का मान निकल आया। अब निकालते हैं A12 का मान। A12 का मान भी उसी समीकरण में रखेंगे। देखिए जहां I का मान था, I का मान कितना है हमारा? -3i + J है, तो हमारा I का मान यहाँ पर कितना हुआ? 1 हुआ गया। अब प्लस J का मान यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2 लिख देंगे। 1/2, अब मॉड को कर लेते हैं हल। -3 + के 2 कितना हो गया? +2, और -3 तो -1 हो गया। और मॉड से बाहर निकालेंगे तो आपका प्लस का 1 निकलेगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब निकालते हैं A13 का मान। A13 के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा, -3 गुणित 1, क्योंकि I का मान पहले चारों के लिए कैसा होगा? 1 ही रहेगा। अब कर लेते हैं प्लस, तीसरे के लिए क्या है? 3। तो अब देखिए 1/2 -3 + 3 कितना हो गया? 0 हो गया ये, तो 0 हो गया। अब आते हैं 1/14 के मान पर। 1/2 मॉड -3 गुणित 1 + के 4 हो जाएगा, क्योंकि J का मान हमारा यहाँ पर कितना? 4 है। अब यहाँ पर -3 + 1, तो यहाँ पर कितना निकलेगा? 1/2 मॉड में कितना आ गया? 1, और मॉड से बाहर हमने 1 को निकाला तो 1 रहेगा, तो 1/2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 1/2 हो गया। अब ये 2 रो रह गई हैं। कितनी रह गई? 2 रो रह गई हैं। इन्हें अब कौन करेगा? आप करके कमेंट में आंसर लिखिए, पूरे आप भी को बनाकर दिखाइए। ऐसे ही करना है, कुछ नहीं है, बस समीकरणों को IJ के जगह पर उनके मानों को लगा दीजिए, और जो आंसर आए उनको आप भी में रख दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है।
अब देखिए ए 21 का मान निकालेंगे, फिर ए 22 का मान निकालेंगे, फिर ए 23 का मान निकालेंगे, फिर ए 24 का मान निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए 21 का मान निकाल लेते हैं। 1/2 -3। अब आई की जगह हमारे चारों के लिए क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि हमारी जो हमारी रो है वो दूसरी रो है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे प्रत्येक में, ठीक है, आई की जगह। तो 2। अब देखिए प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा जे के स्थान पर, यहाँ पर हम 1 कर लेते हैं। अब 2 तिया 6 माइनस के 6, तो 1/2 माइनस के 6 प्लस के 1। अब ये +1 में से -6 गया तो माइनस के 5 बचा, -5 को हम मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 5 निकलेगा, बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए ए 22 का मान, ए 22 का मान अब कैसे निकलेगा, आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है, तो 1/2 मॉड -3 × 2 प्लस के 2 इक्वल टू 1/2। 2 तिया 6 माइनस के 6 प्लस के 2 कितना हुआ, -4 हुआ। अगर -4 को मोड से बाहर निकालेंगे तो +4 हो जाएगा, बट्टा 2 लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए 23 का मान है, तो 1/2 मोड में -3 × 2, क्योंकि 2 हमारी रो है, प्लस अब यहाँ पर हम कर लेंगे 3, तो 2 तिया 6 1/2 माइनस के 6 प्लस का 3। अब बताइए कितना हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, -3 हुआ, -3 से हम मोड को बाहर निकालेंगे तो खाली 3 मिलेगा, तो ये हो गया 3/2। अब हो गया ए 24 का मान, ए 24 का क्या, 1/2 मोड -3 × 2 प्लस के 4। ये 4 क्यों आ गया, ये कॉलम है, आई मीन दैट जे का मान है, ठीक है। अब ये पता पड़ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये समीकरण से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 मोड में 2 तिया 6 माइनस के 6 प्लस के 4, तो -2 और -2 मोड को मोड से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2/2 कितना होगा, 1 आ गया। तो हमारे इतने मान निकले हैं, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24। अब रह गया हमारा A31 A32 A33 A34। चैनल को कर लें जल्द से जल्द सब्सक्राइब, क्योंकि ये ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको क्लास 12 का संपूर्ण पाठ्यक्रम, बोले तो सिलेबस, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए गाइस आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, प्रार्थना है, विनती है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ ये रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे इसको, बड़ा सवाल है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर ए लिखेंगे, A31 A32 A33 A34, ठीक है। अब 31 का मान क्या पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आई के मान सभी जगह समान है, 3 3 3 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जे का मान पहले में 2 है, फिर दूसरे में पहले में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे आई के मान इक्वल हैं, तीसरी रो के लिए, तीसरी रो के जितने भी अवयव हैं वहाँ पर हमारा आई का मान सेम है, ठीक है। अब देखिए हम इसी समीकरण में आई और जे का मान रख रहे हैं, फिर कह दे रहा हूँ, ये कोई नया समीकरण नहीं बन के आ रहा कि भैया कहाँ से कहाँ कर रहे हो, ये इसी समीकरण से हमें पूरा आव्यूह क्रम बनाना है, ठीक है। अब A31 का मान याद कर लेते हैं, ठीक है। A31 का मान कैसे ज्ञात होगा, 1/2 लगाएंगे -3। अब यहाँ पर आई का मान जो है वो हमारा 3 रहेगा, और प्लस कर देते हैं 1, 3 तिया 9 माइनस के 9 में से +1 गया तो -8 बचा। अब -8 को हम मोड से बाहर निकालेंगे तो +8 बचा, बटा 2 हो गया, कितना आया, 4 आ गया। अब A32 का मान देख लेते हैं, 1/2 मोड में -3 × 3 और प्लस के 2। अब -9 में से +2 गए तो -7 बचे, -7 को मोड से बाहर निकालेंगे तो कितना आया, 7 आया, प्लस के बट्टा क्या है, 2। अब A33 का मान देख लेते हैं, A33 का जो हमारा मान है -3 × 3 रहेगा, प्लस के 3 हो जाएगा, -9 प्लस के 3 कितना हुआ, -6। अब -6 को मोड से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, +6, और +6/2 है तो हमारे यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब आता है लास्ट A34, तो 1/2 लिखेंगे, मोड में लगाएंगे, -3 × 3 करेंगे, प्लस कितना करेंगे, जल्दी कमेंट में बताओ, 4 करेंगे, तो 3 तिया 9 -9 प्लस के 4 कितना हुआ, -5। ये लेकिन ये मोड से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, +5, तो 5/2, ठीक है। अब हमारे पास पूरे आव्यूह के जितने भी अवयव हैं सबके मान हैं, तो देखिए सबसे पहले A11 का मान लगाते हैं 1, A12 का मान 1/2, A13 का मान 0, A14 का मान 1/2, A21 का मान 5/2, A22 का 2, A23 का 3/2, A24 का 1,
ए 31 का 4, ए 32 का 7/2, ए 33 का 3, ए 34 का 5/2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक 3 गुणित 4, क्या 3 गुणित 4 क्रम का एक अवयव बनकर निकल के आया है। ठीक है, आगे बात समझ में। 3 गुणित 4 क्रम में एक अवयव की रचना की है इस समीकरण के द्वारा। समीकरण को फिर लिख देता हूं, ए आई जे इजिकल टू 1/2 मॉड -3i प्लस के जे, जहां पर हमारी आई है ये वाली आई है और जे हमारा ये। ठीक है,